तो आज हम बात करें कॉन्ट्रा वाउचर की। कॉन्ट्रा वाउचर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सिस्टम को रिफ्रेश करेंगे। सिस्टम को रिफ्रेश करने के बाद, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि माउस का यूज़ नहीं करते हैं तो इसको किनारे कर देते हैं। जितना भी काम करेंगे कीबोर्ड से ही करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, टैली ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के लिए टी दबाएंगे, क्योंकि टैली की स्टार्टिंग टी से ही होती है, फर्स्ट लेटर। अब यहाँ एरो की हेल्प से हम इसको टैली को ओपन कर लेंगे। ये टैली का जो होम पेज है वो ओपन हो रहा है। अब इसको होम पेज को ओपन होते ही 2 बार एस्केप बटन दबाएंगे हम, ठीक है, 1 2। इसके जस्ट बाद एक कंपनी ऑटोमेटिकली जो है खुल के आ जाती है। लेकिन हमें क्या है, इस कंपनी को सेट करके हम अपनी खुद की कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इसको सेट कहाँ से करेंगे, अल्ट के साथ F3 दबाएंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ एक सेट कंपनी का ऑप्शन आएगा, यहाँ से सेट कर देंगे, कंपनी सेट हो गई। अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे हम। क्रिएट कंपनी पे आके यहाँ पे जैसे हम कंपनी का नाम लेके चल रहे हैं, निवेश प्रदर्शन कंपनी, निवेश BROTHERS एंड कंपनी। अब देखो ये हुआ। कंपनी बनाना तो आपको आता ही है, मैं डिटेल्स फिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल ए से मैंने एक साथ जो है कंपनी पास करा दी। कंपनी बनकर तैयार होगी, जो कि यहाँ पे शो हो रही है होम पेज पे। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ F4, जो कि होता है कॉन्ट्रा वाउचर, यानी बैंकिंग का जो भी काम होता है सारा का सारा हम सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आएंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आकर के हम बनाएंगे लेजर। क्या बनाएंगे, लेजर। लेजर लेजर का मतलब होता है खाता, ठीक है, बनाएंगे। इसमें ना सिर्फ 2 लेजर बनते हैं। कितने, 2 लेजर बनते हैं। देखो एक बना ले रहे हैं बैंक, RBI बैंक, जो कि बड़ी बैंक है, ठीक है। RBI बैंक जो कि आएगी, यहाँ से चूज करना पड़ता है किसके अंडर में आएगी कैटेगरी। तो ये बैंक अकाउंट के अंडर में आती है। किसमें, बैंक अकाउंट के अंडर में। डिटेल्स अगर फिल करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से पास करा लेंगे। लेकिन प्रोफेशनली जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे रियल में, तो वहाँ सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। यहाँ ओपनिंग बैलेंस में हम बैलेंस डालते हैं, जो भी हम बैलेंस लेके चल रहे हैं। 1 लाख रुपये डाल लिया। एक छोटी बैंक बना लेते हैं, SBI बैंक। क्या बना ली, SBI बैंक। इसमें पैसा नहीं डाल रहे हैं और ये हमने पास करा लिया। अब इसके बाद हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में यानी जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना, सारे के सारे ट्रांजैक्शन होते हैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। अभी ऑलरेडी कोई ना कोई वाउचर यहाँ पे खुला हुआ मिलता है। जैसे कि हम टैली ओपन करते थे तो स्टार्टिंग में कोई कंपनी खुली हुई मिलती थी। तो इसको चेंज करेंगे F4 से, क्योंकि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं F4 में, कॉन्ट्रा वाउचर। तो इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कॉन्ट्रा वाउचर में, ऊपर वाला जो होता है इसमें लेने वाला होता है। क्या होता है, लेने वाला। तो इसमें कैश को ले ले रहे हैं, क्योंकि कैश के पास कुछ भी नहीं है। नीचे ले रहे हैं बैंक, RBI के पास 1 लाख रुपये हैं। 1 लाख रुपये में से 50,000 का ट्रांजेक्शन करा दे रहे हैं। 1 लाख रुपये में से 50,000 रुपये कैश निकाल दिए हमने, ठीक है। यहाँ नरेशन डालते हैं। नरेशन का मतलब होता है जो हमने काम किया है वो चीज़ के बारे में लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या काम किया है, RBI बैंक से पैसा कैश को दिया है, तो इसको बोलेंगे बैंक टू कैश, बैंक टू कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, पास कराना है एंटर से, क्लियर। एक हमारा जो है क्लियर हुआ ट्रांजैक्शन। अब दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे, इस बार हमने कैश को ऊपर लिया था, इस बार कैश को नीचे ले लेंगे, ऊपर बैंक को ले लेंगे। तो यहाँ पे SBI बैंक को ले ले रहे हैं और नीचे ले ले रहे हैं कैश को। कैश के पास 50,000 रुपये हैं, 50 में से 25 दे देंगे हम किसको, SBI बैंक को। किसको दे देंगे, SBI बैंक को दे देंगे। तो 25 बचेंगे कैश के पास और 25 हो जाएंगे SBI बैंक के पास, ठीक है। फिर सेम नरेशन डालेंगे यहाँ पे। ये वो है कि कितने कितने के नोट हैं वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट पास करा दो, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। नरेशन में डालेंगे कैश टू बैंक, कैश टू बैंक ट्रांजैक्शन। ये कॉन्ट्रा में दो सर जी, कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है, पास करा देंगे। 2 हो गए। तीसरा बैंक टू बैंक और कर लेते हैं, ठीक है। बैंक टू बैंक कर लेते हैं। SBI बैंक नीचे ले लो, RBI बैंक। 50,000 रुपये हैं RBI के पास, उसके पास 25 हैं। ऐसा करते हैं 50 के 50 समझो SBI में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ठीक है। तो RBI खाली हो जाएगी, देखो 0 हो गए और उसके पास 75 हो गए, पास कराएंगे। सेम यहाँ पे नरेशन डालेंगे बैंक टू बैंक, क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ है, क्लियर, पास करा देंगे बस। अब इसके बाद आ जाएंगे वापस एस्केप से नीचे डिस्प्ले में। कहाँ, डिस्प्ले में आके डे बुक में आएंगे। डे बुक से जो हमने काम किया उसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या किया है। 3 ट्रांजैक्शन किए हैं, तीनों को शो करा रहा है। एंटर देंगे, ओपन करके खुलेगा। अब इसकी अगर हमें वो एंट्री करनी है पासबुक वगैरह पर, या फिर प्रिंट देखना है, इनवॉइस देखना है, शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ P। क्या होती है, अल्ट के साथ P। एंटर देंगे, ये प्रिंट यहाँ पे सेव हो जाएगा। किसी किसी सिस्टम में ऐसा होता है डायरेक्ट वो खुलता है, तो इसको हम सेव कर ले रहे हैं कॉन्ट्रा के नाम से। कॉन्ट्रा के नाम से कर ले रहे हैं इसको, और यहाँ से डेस्कटॉप पे कर ले रहे हैं, जिससे कि होम पेज पे हमें मिल जाए। हुआ सेव, हो गया वो। यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे।
ये हुआ हमारा इनवॉइस, ठीक है। इसी तरीके से जो है इनवॉइस निकल के आते हैं, देखो देखा रहा है, कंपनी का नाम निमेश प्रेजेंट कंपनी, काउंटर वाउचर, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे पार्टिकुलर क्या क्या हमने काम किया है, टू बैंक आरबीआई बैंक को पैसा कैसे दिया गया है, 50,000 रुपये डेबिट हुए हैं, यहाँ पे क्रेडिट किस में हुए हैं, फिर आरबीआई बैंक में, और डेबिट कहाँ से हुए, कैश के पास से, ठीक है। यहाँ डेट दिखा रहा है 1 अप्रैल 2024, उसमें जो हमने फीड की थी उसके मुताबिक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और डिटेल्स होकर आएगा, ऑन अकाउंट्स ऑफ बैंक टू कैश ट्रांजैक्शन, ये वो चीज़ है नरेशन जो हमने वहाँ पे डाली थी, ठीक है। बस यहाँ पे साइन करके और दे देते हैं इनवॉइस, यही होता है सारा। क्लियर हुआ? ये था पूरा कॉन्ट्रा वाउचर। रिवीजन करो, नहीं आया तो फिर दोबारा